सुहैब का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने तीरों से भरा हुआ तरकश अपनी पीठ पर लटकाया, कमान कांधे पर रखी और मक्के से छिपकर निकल पड़े मदीने की तरफ। मगर मक्के वालों को सुराग मिल गया, सुहैब चले गए। मक्के के काफिर दौड़े थे, हजरत सुहैब का पीछा किया और मक्के से कुछ दूरी पर घेर लिया हजरत सुहैब को। अल्लाह। हजरत सुहैब रुक गए। क्या चाहते हो? कहा, है सुहैब वापस चलो, तुम लोग भाग जाओगे तो हम सताएंगे किसको, वापस आओ। अल्लाह। हजरत सुहैब ने कहा, नहीं, मेरा ये कदम अल्लाह की राह में उठ चुका है। अल्लाह के लिए मैं हिजरत के लिए घर से निकल चुका हूँ और मुसलमान अल्लाह के लिए जो कदम उठा देता है उसका उठा हुआ कदम कभी पीछे नहीं पलटता। उसका उठा हुआ कदम या तो बातिल की छाती पर पड़ता है वरना जन्नत की वादी पे पड़ता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान। फरमाया, न रोको, मेरा रास्ता नहीं, वापस लौटूंगा। मक्के वालों ने कहा, सुहैब वापस तो होना पड़ेगा। फरमाया, किसी हाल में नहीं। मक्के वालों ने कहा, हम जाने नहीं देंगे। फरमाया, ठीक है, रोको मेरा रास्ता, मगर देखो ये मेरा तरकश पूरा तीरों से भरा है और तुम जानते हो मेरा कोई तीर खता नहीं जाता, निशाने से इधर उधर नहीं होता। सुनो, मेरे तरकश में जितने तीर हैं इतने तुम में से मैं मार लूंगा, उसके बाद तुम्हारे कब्जे में आऊंगा। अब पता नहीं कि तुम में कौन कौन मारा जाए, बाद में चाहे मेरे बदन के टुकड़े कर देना, मगर जितने तीर हैं इतने तो मार गिराऊंगा। रोको रास्ता, जिसकी जिंदगी होगी बचेगा, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। और कहा, अगर तुम चाहो तो एक सौदा कर लो। मक्के वाले बोले, कैसा सौदा? कहा, मुझे मदीने जाने दो। ये देखो मेरे पास इस तरकश, तीरों से भरे तरकश और कमान के सिवा कुछ नहीं। तुम जानते हो मैंने कितनी दौलत जमा की थी, देख लो मेरे पास, मैं एक दौलत का हिस्सा भी लेकर नहीं जा रहा, कोई माल लेकर नहीं जा रहा। मैं सारा माल अपने मकान के आसपास कहीं मक्के में छिपा कर जा रहा हूँ। तुम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मेरा रास्ता छोड़ दो तो मैं अपनी सारी दौलत का पता तुम्हें बता दूंगा। सोचो, जिंदगी भर की कमाई का सवाल। मगर हजरत सुहैब कह रहे हैं, मेरी सारी दौलत ले लो मगर मुझे मदीने चले जाने दो, इसलिए कि मदीने जाने का हुक्म मेरे आका ने दिया है। मक्के वालों ने मशवरा किया और फिर कहा, सुहैब सौदा हमें मंजूर है, हमें अपनी दौलत का पता बताओ, तुम मदीने चले जाओ। हजरत सुहैब ने अपनी दौलत का पता बताया, वो लोग लौट गए। हजरत सुहैब मदीने की तरफ चले और जब आका की बारगाह में पहुंचे तो सुनो ईमान वालों, सुनो, ए सुन्नियों सुनो, मसलक के आला हजरत वाले सुनो, और 2 नंबर के लोग हों दूर से तो वो भी सुने। जैसे ही सरकार की बारगाह में पहुंचे, ये सौदा हुआ था मक्के के पास किसी जगह पर, सैकड़ों मील का बीच में फासला, और उस वक्त में न मोबाइल था, न वायरलेस था, न इधर से उधर बात पहुंचाने का कोई और जरिया था। मगर जैसे ही आका की बारगाह में पहुंचे, सरकार मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, सुहैब तुमने बहुत सस्ता सौदा कर लिया, अपनी दौलत दे दी और अल्लाह से जन्नत हासिल कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत कहाँ की बात यहाँ कैसे पता? वहाबी देवबंदी तो ये पढ़कर ही उनके कलेजे फटने लगते हैं। कहाँ वो कहते हैं दीवार पीछे की खबर नहीं, और यहाँ ये आलम है कि सैकड़ों मील दूर जो कुछ हुआ आका देख रहे हैं, और ये तो फिर वही की बात थी। सरकार की तो शान ये है कि मदीने में जलवा फरमा है,
मगर पूरी कायनात को देख रहे हैं सुभान और उनसे कुछ छिप भी कैसे सकता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, और फिर मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने में तो होंठ चलाना पड़ते हैं। नोट तो नातखानों के लिए रखिए मगर होंठ तो उलमा के लिए भी इस्तेमाल कर लीजिए। फिर मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब देखो हजरत सुहैब ने अपनी सारी दौलत देकर मदीने का रास्ता इख्तियार किया अपने ईमान को बचाने के लिए। बेशक दुनिया की जितनी दौलतें हैं जितनी नेमतें हैं सबसे बढ़कर दौलत और नेमत का नाम है ईमान। बेशक बेशक। कारी रफीस हसन साहब, अरे आप ही सबसे बुजुर्ग यहाँ बैठे, तशरीफ रखिए। चलिए हाँ, अब देखें कितना बड़ा एहसान। अल्लाह ने हमें दी जान, फिर बनाया इंसान, और उससे बड़ा एहसान के बनाया हमें मुसलमान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो, और मुसलमान भी बनाकर सारी नेमतों से बड़ी नेमत और एहसानों से बड़ा एहसान ये है कि हमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि उस नबी का उम्मती बनाया कि जो नबी सारे नबियों से अफजल, सारे रसूलों से आला, सारी मखलूक में बरतर, जिनकी शान ये है कि आला हजरत फरमाते हैं सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो सबसे बड़ा एहसान कि मदीने वाले का उम्मती बनाया। बेशक। तो उसने हमें जिंदगी दी, हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और गुलामे महबूबे रहमान बनाया, रसूले कौनैन का उम्मती बनाया। तो रब ताला फरमाता है कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम अल्लाह का इनकार कैसे करोगे, तुम बेजान थे, तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और जिंदगी देना उसी का काम। कितने कितने मालदार लोगों के बच्चे बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट होने के बावजूद भी दम तोड़ जाते हैं। है किसी की ताकत के जिंदगी बचा ले? जिंदगी देना उसी का काम, जिंदगी बचाना उसी का काम। अब इस जिंदगी पर तुम फूले फिर रहे हो, अकड़ते फिर रहे हो और तुम इस घमंड में हो कि जिंदगी मिल गई है जो चाहे करते फिरे। तो फरमाता है तो कौम, अपनी जिंदगी पर इतराना मत, अपनी जिंदगी पर घमंड मत करना, अपनी जिंदगी पर मगरूर मत हो जाना। एक दिन वो आएगा वो तुम्हें फिर मौत देगा। बेशक बेशक। बोलो मुसलमानों, यहाँ से वहां तक सब बोलो, एक दिन मौत आना है कि नहीं? बेशक आना। बोलिए, सब बोलिए, फिर बोलिए, आएगी कि नहीं? कभी न कभी तो आएगी। जी जी। बच नहीं सकता कोई मौत से। और मौत, किसी मरने वाले से पूछो कि मौत के वक्त उसका हाल क्या होता है। एक आदमी को खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, हमारी दुआ है कि हर सुन्नी मुसलमान महफूज रहे। अगर किसी को कैंसर हो जाए और जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि इसको कैंसर है तो रातों की नींद उड़ जाती है जी, खाना पीना छूट जाता है, सब कुछ भूल जाता है। फिर सोचो कि जब मौत के जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देती होगी और जब निगाहों के सामने मौत के मंजर आते होंगे और मौत के दरवाजे पर कदम रखने से पहले जब आदमी को एहसास होता होगा कि अब मैं मरने वाला हूं, तो उस वक्त उसका हाल क्या होता होगा। जी जी। उस वक्त उसको ये भी याद आता होगा, सोचता होगा लम्हों में, सेकंडों में उसके दिमाग के स्क्रीन पर कैसे कैसे ख्यालात आते होंगे कि अभी थोड़ी देर के बाद
मेरी रूह बदन से निकल जाएगी, फिर मेरे प्यारे बच्चे मेरी निगाहों से छिप जाएंगे। मैं अपनी बीवी को न देख सकूंगा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती न कर सकूंगा, मैं अपने ताल्लुकात के हवाले से कुछ भी न कर पाऊंगा, रिश्तेदारियां छूट जाएंगी, मेरी ये दौलत यही रह जाएगी। ये इतना बड़ा मकान जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया ये छूट जाएगा और फिर ध्यान आता होगा कि पहुंचूंगा कब्र की कोठरी में। जी जी बेशक। सोचिए उस वक्त हालत होती क्या होगी। मौत से पहले जिंदगी पर इतराता फिर रहा है, रब को भूल गया, गुनाह गुनाह गुनाह, बुराइयां बुराइयां बुराइयां। आलम ये है न दीन से कोई वास्ता, न नमाजों से ताल्लुक, न रोजों से मतलब, न अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल करने से कोई मतलब। डूब गया गुनाहों में, हर वक्त लिए बैठा है मोबाइल, एक एक सेकंड का गुनाह फरिश्ते लिख रहे हैं, कितने अंबार तू जमा कर रहा है। आज आलम ये है मुसलमान गुनाहों में डूब कर रह गया। ये मोबाइलों पर तरह तरह की मूवियां देखना, गंदी फिल्में देखना, ये सब कुछ गुनाह पर गुनाह। और इसके अलावा देखो तो कितने मुसलमान शराबों के आदी। समाज में शराब इतनी घुस चुकी, जबकि हदीस पाक में आया है, अन अब्दुर्रहमान इब्न अज़हर रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला कान्नी अंज़ुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ उतिया बिरजुलिन क़द शरिबल ख़मर फ़क़ाल अद्रिबू। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अज़हर कहते हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे आज भी मैं उस मंजर को देख रहा हूँ और आज भी सरकार का जलवा मेरे सामने है। आका तशरीफ फरमा है, सहाबा हाजिर है, इतने में एक आदमी को पकड़कर लाया गया। सुन मेरी कौम के नौजवान सुन, लाया गया एक आदमी को पकड़कर। क्यों पकड़कर लाया गया? कद शरेबल खमर, उसने शराब पी थी। अल्लाह तवज्जो फरमा। इस्लाही गुफ्तगू में जाहिर है कि वो दिलचस्पी तो नहीं होती, मगर आप हजरात भी नहीं ताबुन करेंगे तो बात कैसे बने। शराब पी थी, पकड़ कर लाया गया। आका ये कलमा पढ़ने वाला है, ये मुसलमान है, इसने शराब पी थी। सुन है मेरी कौम के नौजवान सुन है मुसलमान सुन, वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिनकी शान ये है की तकलीफ पर भी उनका दिल तड़प जाता था। हाँ हाँ वही रसूल बरहक के जो किसी की जरा सी अतियत गवारा नहीं फरमाते थे, मगर जब शराबी लाया गया फकाला जरेबू, फरमाया है मुसलमानों इसे पीटो। अल्लाह या अल्लाह, मुसलमानों से फरमाया गया मारो। अब हुक्म मानने वाले देखिए, वो कहीं लंदन से नहीं लाया गया था, वहीं का था। जितने मुसलमान थे उनमें उसके रिश्तेदार भी रहे होंगे, उसके बाप भी हो सकते हैं, उसके चचा भी, उसके मामू भी, उसके भांजे भी, उसके भतीजे भी, उसके रिश्तेदार, उसके खानदान वाले, उसकी कौम वाले। मगर जब आका ने फरमाया कि इसको मारो, फमिनहुम मन दरबहु बिन्नियाल व मिनहुम मन दरब बिल असा। हदीस पाक में आया है कि सारे सहाबा उसको मारने के लिए टूट पड़े। किसी ने नहीं देखा ये हमारा कौम का है, हमारे खानदान का है, हमारा चचा है, हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है, हमारा बाप है। सब मारने लगे। किसी ने उसको जूतों से मारना शुरू किया, किसी ने डंडों से मारना शुरू किया, और जिनके पास जूते डंडे न थे उन्होंने खजूर की टहनियां तोड़ी और पीटना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, उस रसूल बरहक के सामने उसको पीटा जा रहा है, पीटा, खूब पीटा। फिर रसूले पाक ने जमीन से मिट्टी उठाई, दिल कांप जाता है। ऐ मुसलमान, अगर तेरा ज़मीर जिंदा है तो इसको सुनने के बाद कभी शराब के करीब भी नहीं जाएगा। हदीस पाक में है, फिर सरकार ने जमीन से मिट्टी उठाई और उसके चेहरे पर मार दी, ताकि कयामत तक के मुसलमान को ये सबक मिल जाए कि जिसके मुंह पर रसूल खाक डाल दे उसे रहमत और बरकत कहां से मिले। जी बेशक बेशक, क्या कहने हैं। सोचो, और इतना ही, ये तो दुनिया का हाल।
और सरकार इरशाद फरमाते हैं मम माता मुदमिन अल खमर सकाहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मिन नहरिल ऊता। सरकार ने इरशाद फरमाया जो शराबी मरेगा अल्लाह उसको नहरे ऊता में से पिलाएगा। नहरे ऊता, अल्लाह, जरा नाम दोहराइए ताकि एक दूसरे को फिर बताते भी रहे। नहरे ऊता कौन सी नहर? सब जोर से बोलिए। याद नहीं होगा जब तक कहलवाऊंगा। काहे में से पिलाएगा? कौन सी नहर से? नहरे ऊता। फिर बोलिए। कालू वमा नहरुल ऊतते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबाए किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये नहरे ऊता क्या है? इरशाद फरमाया जहन्नम के अंदर जो बदकार औरतें होंगी, फाहिशा औरतें होंगी, उनके बदन से पेशाब की जगह खून और पीप निकलेगा जो इतना बदबूदार होगा कि उसकी बदबू से जहन्नमियों के दिमाग खोलने लगेंगे। वही खून और पीप नहर की शक्ल में इकट्ठा हो जाएगा। उसी नहर का नाम नहरे ऊता है। जो दुनिया में शराब पिएगा बदले में उसे जहन्नम में वही नहरे ऊता का खून और पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और सुन ले, ये किसी हिंदुस्तानी नेता की बात नहीं, ये उस मदनी दाता की बात है कि जमीन बदल जाए, आसमान बदल जाए, कायनात बदल जाए, मगर नबी की बात नहीं बदल सकती। और बदले भी कैसे कि वो जबान की बात है जिस जबान के बारे में आला हजरत कहते हैं वो जबान जिसकी हर बात, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलेजे पर हाथ रखो। क्या वो नहर, उस नहर का खून और पीप पीना तुम्हें गवारा होगा? मैं समझता हूँ जो वाकई अंदर से मुसलमान है, जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, वो कभी उस खून और पीप को पीना गवारा न करेगा। और जब उसे गवारा न करेगा तो दुनिया में शराब पीना भी गवारा न करेगा। बेशक। किसी ने कहा मौलाना साहब शराब की बात तो ये हो गई, मगर ये लड़के शराब कहाँ पीते हैं? तो स्मैक पी रहे हैं, जी जी। ये अफीम चरस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो नशे का इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिगरेट में भर के क्या गोगा वो क्या कहते हैं वो भर भर कर पी रहे हैं। इन चीजों के बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा ये भी शराब ही की तरह हराम। जी जी, बेशक। कहा इसको किसने हराम किया? मैंने कहा इसे भी मदीने वाले दाता ने हराम किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ा साथ दे दे मेरा, मोहब्बत से, कोई जबरदस्ती नहीं आप लोगों पर, लेकिन मोहब्बत। बहुत अच्छा। तो किसने हराम किया है? इसमें को किसने हराम किया? मैंने कहा मदीने वाले ने। बेशक। चरस अफीम को किसने हराम किया? मदीने वाले ने। इंजेक्शन को किसने हराम किया? मदीने वाले ने। सिगरेट में भरी जाने वाली नशेआवर चीजों को किसने हराम किया? मदीने वाले ने। कहने लगा मुख्तार समझ कर बोल, क्या आका के जमाने में इसमें थी? क्या आका के जमाने में अफीम थी? क्या चरस थी? क्या इंजेक्शन था? क्या सिगरेट में भरी जाने वाली मुनस्सियात थी? मैंने कहा नहीं। कहा फिर कैसे हराम कर दिया? मैंने कहा हमारे आका की शान यही है कि सब लोग अपने सामने के लिए कानून बनाते हैं और हमारे आका कयामत तक के लिए कानून बताते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो सुनो, मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरिन खमर व कुल्लु मुस्किरिन हराम। इरशाद फरमाया नशे वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इस दौर में हो, चाहे कयामत तक बनाई जाए, जितने भी नशे वाली चीजें हैं सब शराब के हुक्म में हैं और हर नशे वाली चीज हराम है। बेशक। हो गया सबके लिए कानून। ये तो अपने सामने के लिए कानून बनाए और वो भी साल में 6 बार बदलना पड़ जाए। और हमारे आका ने कयामत तक के लिए ऐसे कानून बना दिए, बता दिए कि जिनमें कभी भी तब्दीली की जरूरत ही नहीं।
जी न कोई गुंजाइश है, तो ये सब हराम है। मगर आज हमारे समाज को देखो, हमारी कौम का जवान शराब में डूबता जा रहा है। कहने लगा मौलाना साहब, मैं शराब कहाँ पीता हूँ, मैं तो बियर पीता हूँ। माशाअल्लाह, सुन ले, चाहे देसी शराब हो, चाहे अंग्रेजी शराबें हो, चाहे वो बियर हो, चाहे वो ब्रांडी हो, चाहे कोई सी भी शराब हो, हर शराब का एक एक कतरा पेशाब की तरह नापाक है और हर शराब हराम है। बेशक शराब में डूब गया और आलम यह है, गुनाह तो कर ही रहा है। बड़ा आप लोगों को, कितने लोगों को तो बड़ा अजीब लगता होगा कि ये मुख्तार कहां से पल्ले पड़ गया। तो सुनो, मेरा तो मिशन ही यही है कि चाहे नारा एक लगे ना लगे, राज मिले ना मिले, मगर इस कौम के समाज में जो नासूर फैल रहे हैं, इनका ऑपरेशन जरूर करूंगा, इसके कैंसर के इलाज की कोशिश जरूर करूंगा। ये तो रही शराब। अब आलम ये है, मर्दों और औरतों के दरमियान के फासले मिटते चले जा रहे हैं। सही बात। सुनो, अपने नबी का इरशाद सुनो, हदीस पाक में एक सहाबी बयान करते हैं, सरकार ने वाज फरमाया, तकरीर की मस्जिद में, उस जमाने में औरतें भी मस्जिद में जाती थी, एक तरफ औरतें एक तरफ मर्द। सरकार ने वाज फरमाया, जब वाज खत्म हुआ तो सब लोग बाहर निकले। तो हदीस के अल्फाज है, वो सहाबी कहते हैं, तो मर्द और औरतें रास्ते में एक साथ निकल पड़े। जी जी सुने, एक साथ मस्जिद से मर्द भी निकले, औरतें भी रास्ते में एक साथ, धक्का मुक्की नहीं, एक दूसरे से बदन लगना नहीं, मगर रास्ते में एक साथ। जब ये आलम देखा, सुन मेरे भाई सुन, मेरे नौजवान सुन, मेरी बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, तुम अब भी सुनो और मर्द भी सुने, सब सुने। जैसे ही आका ने देखा मर्द और औरतें एक साथ रास्ते में निकल आए, आका जलाल में आ गए। फकाला लिन्निसाए इस्ताखिरना, सरकार ने और इरशाद फरमाया, पीछे हट जाओ, पहले मर्द निकल जाए, रास्ता साफ हो जाए, उसके बाद तुम निकलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम भी पढ़ते हो उसी नबी का कलमा, वो हमारी बहनें और बेटियां भी पढ़ती हैं उसी का कलमा। सिर्फ रास्ते में एक साथ निकल आए थे, न बदन एक दूसरे से टच हो रहे थे, न धक्का मुक्की हो रही थी, न कोई बेनकाब और बेहिजाब थी, न किसी की नजर किसी की तरफ उड़ रही थी, कुछ नहीं था। मगर आका ने ये गवारा न किया कि उस रास्ते पर जिस वक्त मर्द चल रहे हो, उस वक्त औरतें भी चले। हुक्म दे दिया, औरतें पीछे हो जाए, मस्जिद में आ जाए। जब मर्द निकल जाए, रास्ता साफ हो जाए, तब औरतें निकले। क्या कहने हैं वो। मगर तुम उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हो। अपने मेले में देख लो क्या हो रहा, बाजारों में देखो, मेलों में देखो। हमारी बेटी बन सज कर मेले में इन नौजवानों की निगाहों का टारगेट बन रही है। जी, कम की जिस्म से जिस्म टच हो रहा है। तुम कहते हो ये बुजुर्ग का उर्स है, ऐसी हरकत से वो बुजुर्ग भी नाराज, अल्लाह के रसूल भी नाराज, अल्लाह भी नाराज। बेशक बेशक। कम की हिसाब तुम भी दोगे, औरतें भी देंगी। मत इतराओ, सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें वो मौत जरूर देगा, बचोगे नहीं। और फिर मेले ही में नहीं, शादी ब्याह में देख लो, हमारी बेटियां इस हाल में जाती हैं कि कोई देख के कह नहीं सकता कि ये मुसलमानों के घरों की औरतें। आज आलम क्या है, कौन बदलेगा समाज की बदलगामी को, कौन तब्दील करेगा समाज की इस बदनज़मी को। ये उलमा सिर्फ बोलते रहेंगे, आपको जुमे में समझाएंगे। हम तो साल भर में एक बार आए, आपको समझा कर चले गए, लेकिन ये इमाम हजरात तो हर जुमे में समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। हम और ये समझा ही तो सकते हैं, मगर अमल तो आप कराएंगे। जी जी बेशक।
कैसे होगा सुधार? और इस आजादी का नतीजा ऐसा लगता है कि कलेजा फट जाए जब कोई खबर पढ़ते हैं मुसलमान की बेटी इस्लाम की शहजादी कलमा पढ़ने वाली किसी की शैतानी मोहब्बत के जाल में ऐसी फंसी कि कौम भी छोड़ गई, खानदान भी छोड़ गई, बाप भाई को भी छोड़ गई, माँ बहनों को भी छोड़ गई, और कितनी लानत का काम किया कि अपने मजहब को भी छोड़ गई। रोज ऐसी खबरें, तुम्हारे कलेजे नहीं फटते, तुम्हारे दिल नहीं बैठते? इस्लाम की पूरी तारीख पढ़ लो। इस्लाम की कोई शहजादी, किसी मुसलमान की बेटी किसी के जाल में फंसकर कभी इस्लाम को छोड़कर नहीं भागी। जी जी बेशक। छोड़ दिया आजाद, घूम रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है। ये सारी बुराइयां शुरू कहां से होती हैं? कभी कोई गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, रास्ता चलते किसी लड़की से नहीं कहता कि चलो भाग चले, वो भाग पड़े। नहीं मेरे भाई, थोड़ी देर बैठिएगा, जाइएगा नहीं, यहाँ कुछ खत्म कर। हाँ, सोचिए, ऐसा नहीं होता कि रास्ता चलते कह दे कि चलो भाग चले और भाग पड़े। नहीं, पहले एक दूसरे को देखते हैं। ध्यान से सुनना, ये नौजवानों, कल तुम्हारी भी बेटियां होंगी, इसलिए कान आज ही से खोल लो, आज ही से समझ लो, वरना जो हाल चल रहा है अगला जमाना इतना खतरनाक होगा कि तुम्हारी एक बेटी भी इज्जत से रुखसत हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए नौजवानों, ये 15-15, 16-16 साल के लड़कों, ये 18-20 साल के नौजवानों, तुम भी अपने कान खोल लो। ये सब होता है कैसे कारी साहब? पहले एक दूसरे को देखते हैं, देखने के बाद जान पहचान, जान पहचान के बाद दोस्ती, दोस्ती के बाद बेतकल्लुफी, और बेतकल्लुफी के बाद फिर शैतानी मोहब्बत। वो पाकीज़ा मोहब्बत नहीं होती, शैतानी मोहब्बत। जी जी। और उस शैतानी मोहब्बत के बाद फिर शैतानी इश्क, और फिर वो इश्क जुनून की शक्ल इख्तियार करता है। तो ना फिर कौम की इज्जत देखती है, ना खानदान की आबरू देखती है, ना माँ बाप का भरम देखती है, ना अपने मजहब की अहमियत को देखती है, फिर तो वो भाग निकलती है। इसलिए इस्लाम ने पहली ही बुनियाद को ढाया और सबसे पहले हुक्म दिया कि एक दूसरे को न देखें। सुनो, जिस कुरान पर तुम्हारा ईमान है, हमारा ईमान है, हर मोमिन का ईमान है, और उसी कुरान के हिफ्ज की सादत आप देखेंगे। कारी मोहम्मद इरफान साहब की मेहनत का फल कि उनके मदरसे के 5 बच्चों की दस्तार होगी कि उन्होंने उसी कुरान को अपने सीने में महफूज किया। वही कुरान, सुन सुन मेरी कौम के नौजवान, सुन सुन ऐ मुसलमान, रब फरमाता है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मोमिनों से कह दो अपनी निगाहें झुकाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, ये महबूब कह दो, किससे? ईमान वालों से बोलो, सब बोलो। कोई खामोश रह गया तो फरिश्ते कुछ और न लिख लें, तुम सब ईमान वाले हो कि नहीं? बेशक बेशक। अरे कहो हैं, सब बोलो, हैं, बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह, सब बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कोई नहीं बोला, मेरा सवाल ऐसा है, कहीं फरिश्ते उसको दूसरे ग्रुप में लिख ले, बोलो सब ईमान वाले हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब हैं। और रब फरमा रहा है ईमान वालों से कह दो, हाँ, सिर्फ सिद्दीक अकबर से नहीं, सिर्फ फारूक आजम से नहीं, सिर्फ सहाबा से नहीं, सिर्फ ताबईन से नहीं, बल्कि सारे ईमान वालों से कह दो, तुमसे भी कह दो, हमसे भी कह दे, और कयामत तक जितने ईमान वाले आए सबसे कह दो कि अपनी निगाहें झुकाए रखें, सुभान अल्लाह, किसी गैर लड़की पर नजर न पड़े, किसी की तरफ निगाह न उठे। किसी ने पूछा, अचानक में नजर पड़ जाए, फरमाया लूला लका व सानिया तो
पहली नजर पड़ी फौरन झुका ली। जी जी इत्तिफाकिया पड़ गई, बगैर इरादा पड़ गई और फौरन झुका ली तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन नजर जमाई या दूसरी नजर डाली तो गुनाह शुरू हो गया। निगाहें झुकाए रखो, किसी गैर लड़की को ना देखो, ना डायरेक्ट देखो, ना मोबाइल के स्क्रीन के जरिए देखो, ये वीडियो कॉलिंग के जरिए भी देखोगे तब भी हुक्म वही है, फोटो देखोगे तब भी हुक्म यही है। फरमाया मोमिनों से कह दो अपनी निगाहें झुकाए रखे। ज्यादा तफसील का वक्त नहीं, इसलिए थोड़ी अगली आयत में चलते हैं। ईमान वाले मर्दों से तो यह कह दिया, औरतों के सीने फूल गए, हम तो आजाद, हम पर कोई लगाम नहीं। तो अगली आयत में फरमाता है वकुल लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, ईमान वाली औरतों से भी कह दो कि वो अपनी निगाहें झुकाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो मेरी बेटियों तुम भी सुनो, मेरी बहनों तुम भी सुनो, और मेरे भाइयों तुम भी सुनो, मेरे बच्चों तुम भी सुनो। तुम ईमान वाले मर्द हो, वो ईमान वाली औरतें हैं। रब फरमाता है ईमान वाले मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें झुकाए रखे, और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें झुकाए रखे। बेशक जब निगाह झुकी रहेगी अल्लाह के कलाम की अजमत पर कुर्बान जाओ। जी बेशक। दरवाजा ही बंद कर दिया। जब निगाहें झुकी होंगी, एक दूसरे को देखेंगे ही नहीं तो फितने का अगला दरवाजा खुलेगा ही नहीं। न फिर जान पहचान होगी, न दोस्ती होगी। और फिर आओ इस हुक्म पर अमल करते हुए देखो। तो मैं एक नमूना आपको दिखाऊं, अगर वक्त होता तो मैं आपको अपने साथ तखय्युल के सहारे लेकर चलता और पूरी तारीख के औराक उलट पलट कर आपको दिखाता। मगर एक मंजर देख लो, वो देखो ईमान वालों ने एक कले का मुहासरा किया है। एक शहर पर पहुंचे, शहर वालों ने कले का दरवाजा बंद कर लिया, शहर की फसील पर खड़े हो गए तीरों पत्थर लेकर। ईमान वाले मैदान में, वो उधर फसील पर वक्त गुजरता गया, रोज लड़ाई होती, हासिल कुछ न था। और जब वक्त ज्यादा हुआ तो एक दिन शहर का दरवाजा खुला, चंद लोग निकले, हाथ में सफेद झंडा लिए, सुलह के लिए आ रहे। हजरत खालिद बिन वलीद लश्कर इस्लामी के कमांडर थे, उनकी खिदमत में पेश किया गया। उस शहर के बड़े बड़े लोग थे। हजरत खालिद ने फरमाया किस लिए आए हो? कहने लगे हम समझौता करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज। फरमाया कुछ शर्त है? कहा सिर्फ एक शर्त, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, तुम खास तरीके से सुनो और बड़े भी सुने के ताकि अपने बच्चों को बता सके। हजरत खालिद ने फरमाया क्या शर्त है कंप्रोमाइज की, क्या शर्त है समझौते की? कहा एक शर्त, अगर आप उस शर्त को पूरा कर दें तो बगैर लड़ाई के हम शहर आपके हवाले कर देंगे। फरमाया क्या शर्त है? उन्होंने कहा शर्त यह है हम एक दिन मुकर्रर करेंगे, उस दिन आप अपनी पूरी फौज को लेकर हमारे शहर के बाजार से गुजर जाएं, और जब पूरे बाजार से गुजर जाएंगे तो हम शहर की चाबियां आपके हवाले कर देंगे। हजरत खालिद ने फरमाया बस यही शर्त? कहा बस यही शर्त। कहा अजीब बात है। कहा हजरत कुछ अजीब नहीं, बस यही हम चाहते हैं। फरमाया शर्त मंजूर है। उन्होंने दिन मुकर्रर किया, और सुनो जब वो दिन आया तो हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फौज को लेकर चले। शहर के दरवाजे खुल चुके हैं, उन्होंने शहर के बाजार में कदम रखा, और कदम रखते ही चौंक कर खड़े हो गए। ये क्या? सुनो, ध्यान दे, पूरी तरह तवज्जो। खड़े हो गए, पूरा बाजार दुल्हन की तरह सजा हुआ है,
मगर इसमें तो कोई बात नहीं, मगर बाजार की दुकानों की छतों पर नजर पड़ी तो उस शहर की खूबसूरत लड़कियां, हसीन लड़कियां, हुस्न जमाल का जो शाहकार थे, वो मेकअप किए उस जमाने के मुताबिक, पूरे बनाव श्रृंगार के साथ, आधे अधूरे कपड़े, बहुत ही दिल खींचने वाले अंदाज में दुकानों की छतों पर बेनकाब खड़ी है, इस स्टाइल और अंदाज में कि जो देखे दिल पकड़ कर रह जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौंक कर खड़े हो गए, मुंह किया मुसलमानों की तरफ, सुन मेरी कौम के नौजवान, सुन ध्यान से सुन। हजरत खालिद ने अपनी फौज की तरफ मुंह किया, इरशाद फरमाया, मैं नहीं समझ पाया था कि इनकी शर्त का मतलब क्या है, मगर अब समझ गया, ये तुम्हें अपनी तलवारों से न हरा सके तो अब तुम्हें अपनी लड़कियों के हुस्न के जाल में फांसना चाहते हैं। ईमान वालों, तुम्हारे किरदार को तारीख के जरिए कयामत तक सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि दुनिया के हुस्न की तरफ उनकी निगाहें उठती हैं जिनके दिमाग में पहले से कोई हुस्न ना हो, और मुसलमानों के दिलो दिमाग में मदीने वाले का हुस्न बसा है, इसलिए वो दुनिया के किसी हुस्न की तरफ नजर उठाकर देखना गवारा ही नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता दो, दुनिया को बता दो, ईमान वाला अपनी निगाहें कैसे झुकाता है। खबरदार किसी की निगाह उठने न पाए, रब ने फरमा दिया है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कह दो अपनी निगाहें झुका ले, तो मैं इस पर अमल करना है। और उसके बाद आपने कदम आगे बढ़ाया, पूरी फौज ने कदम बढ़ा दिए, पूरे बाजार से निकल आए। वो लड़कियां इंतजार करती रह गई कि कोई एक नजर हमारी तरफ उठे, मगर एक भी नजर न उठी। और जब पूरे बाजार से गुजर कर वो अपने पड़ाव में पहुंचे तो पीछे हजारों ईसाई चले आ रहे हैं। हजरत खालिद ने फरमाया, तुम क्यों आ रहे हो? कहा, हजरत खालिद आप सही समझे थे, हमारा मकसद यही था कि ये हमारे शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं और इनकी एक झलक देखने को हमारी कौम के नौजवान इनकी गलियों के चक्कर काटते हैं, हमने इसलिए इनको खड़ा किया था इस अंदाज में कि आपके फौजी न जाने कब से अपने घरों से बाहर है, इन लड़कियों को देखेंगे तो अपना ईमान भूल जाएंगे, नबी का फरमान भूल जाएंगे। मगर तुमने और तुम्हारी पूरी फौज ने जिस किरदार का मुजाहरा किया, उसको देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस नबी के मानने वाले इतने पाकीज़ा है, वो नबी कितना पाकीज़ा होगा, उसका दीन कितना पाकीज़ा होगा। हम सबको भी उसी नबी का कलमा पढ़ाकर पाकीज़ा बना दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो मुसलमान थे, एक भी नजर ना उठी और गैर की लड़कियों की तरफ निगाह ना उठाई। और हमारा हाल ये है, अपनी ही कौम की बेटियों की तरफ बुरी निगाहें उठाते हैं। जी जी जी। घूम रही हैं मेले में, और नौजवानों का हाल क्या है। अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे, प्रधान जी फारूक साहब के घर से, माशाल्लाह हमारा क़याम उन्हीं के घर में, और हम तो समझते हैं प्रधान जो होता है वो पूरी कौम का नुमाइंदा, बस्ती का नुमाइंदा होता है। तो इनका अखलाक इतना वसी है तो काजीपुरा के सब लोगों का अखलाक ही इतना वसी होगा। सुभान अल्लाह। बहुत साहिब अखलाक, बेहतरीन मेहजबान, अल्लाह इनको और तरक्कियां दे। और पूरे काजीपुरा और आसपास जहां जहां के लोग आए, अल्लाह सबको खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो जब आ रहे थे तो इधर से लड़कों का हुजूम जा रहा, या अल्लाह देखकर दिल हिल गया कि एक लड़के के माथे पर सींग लगे। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया और तुम्हें बैल बनना पसंद। औरतें लगातार इधर से उधर, मेले में खूब औरतों की भरमार, तो नौजवानों की भी वहीं पर यलगात। या अल्लाह कैसे ये कौम सुधरेगी। एक वली का आस्थाना, वो वली कि जो दुनिया से बुराइयां मिटाने के लिए आते हैं, समाज को सुधारने के लिए आते हैं और नेकियों की खुशबू महकाने के लिए आते हैं, उन्हीं
के यहाँ, उन्हीं के दरबार में मेले के नाम पर ये बदलगामी। और या अल्लाह एक बात तो बताइए, आप काजीपुरा के लोग होंगे, आसपास के लोग होंगे जी जी, और इस इलाके के ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर करते करते मुझे अपने बाहर की बाकायदा प्रोग्राम करते हुए 43वां साल माशाअल्लाह, मैं तो 40 ही समझ रहा था। 40 से 3 साल ऊपर जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तालिब इल्मी की तकरीरें तो और बहुत पहले से, जी जी, और अपने शुरू दौर से इस इलाके में आ रहा हूं। माशाअल्लाह। कोई भी गांव जिसमें बड़ा जलसा होता हो, ऐसा नहीं होगा कि 2 बार 4 बार 6 बार मैं ना आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सब लोग जानते ही हैं मोहब्बत करते हैं। और मुझको पहचानते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। बेशक। 43 साल से कहीं ना कहीं बुलाते भी रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। तो लोगों से मालूम भी होता रहता है। आप सब बताइए, मौतें तो सबके यहाँ होती है कि नहीं? अरे आप जिसके भी गांव में हैं, उस गांव में मौतें होती हैं कि नहीं होती? जी जी, अब बोलेंगे नहीं डर की वजह से, बोलिए होती है कि नहीं होती? जोर से बोलिए, मैं पूछते ही रहूंगा आज फजर तक, यही पूछूंगा। और ये जो फैकर तरन्नुम नौशाही, ये इंतजार ही करते रहेंगे, फजर तक पूछूंगा, सब जवाब नहीं देंगे। मौतें होती हैं कि नहीं? अच्छा, जनाजों में खूब बैंड बाजा चलता है साथ में? अरे बोलिए, चलता है? अब बताइए, लोग कह रहे थे कि चलता है। यहाँ बैंड बाजा नहीं चलता जनाजों में, लेकिन बुजुर्गों की चादरों के साथ तो बैंड बाजा चलता है। क्या कहने हैं कह रहे आज भी चला है जी। आपका बुजुर्गों की बहुत जरूरी बात है। मैं तो कहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सही बात है। हमें इसलिए नहीं आपने बुलाया कि हम हुआ करवा के चले जाएं, इसलिए बुलाया है कि दीन की बातें आप तक पहुंचाएं। माने ना माने, बोलो। जब तुम अपने बाप के जनाजे के साथ बैंड बाजा नहीं चला सकते, अपनी माँ के जनाजे के साथ बैंड बाजा नहीं चला सकते, तो जमीर कहाँ मर गया कि बुजुर्ग का जनाजा तो नहीं, मगर उसके मजार पर चढ़ाने के लिए चादर जा रही है, तो साथ में बैंड बाजा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कब सुधरोगे? शादियों में तो बदलगामी करते ही हो, ये बुजुर्गों के उर्सों में भी बदलगामी। इनको तो इस तरह कर लो कि सवाब मिले। बोलो, सब बोलो, जवाब दो जो मैं कहूं, अपने जमीर की आवाज पर कहो। अब चादरों के साथ बैंड बाजा चलने दोगे? सब बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। अरे डर किससे रहे? अल्लाह रसूल का डर होना चाहिए, किसी का डर नहीं। बोलिए, बैंड बाजा चलने दोगे? नहीं। लेकिन लड़ने की जरूरत नहीं। कोई न माने, उसके यहाँ मैयत हो जाए तो बैंड बाजा ले जाकर खड़ा कर दो कि हमारे बुजुर्ग की चादर पे बैंड बाजा बजवाया था, तो अपने बाप की मैयत पर बैंड बाजा क्यों नहीं बजवाया? अच्छा, एक बात और कह दूं मेरे भाई, चाहे अच्छा मानो या बुरा मानो, मगर जो हक है वो कहूंगा। मौत एक दिन आना है, मौत याद दिला रहा हूं कुरान के हवाले से। तो उस मौत के वक्त तकलीफ और परेशानी का सामना ना हो, उसका रास्ता भी दिखाने की कोशिश करूंगा। जी जी जी। एक बात मुझे बताओ, सच्चे दिल से बताओ, ईमान के साथ बताओ, मौत होती है, किसी के बाप का इंतकाल हुआ, वो आया कारी रफी हसन साहब के पास, उलमा के पास, ये हजरत मैं नाम जानता नहीं, मगर सब मेरी मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह के यहाँ तो सबके नाम लिखे हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। आए में से किसी के पास, हजरत मेरे अब्बा का 40वां है, मिलाद शरीफ पढ़ दीजिए। बोले होती है कि नहीं मिलाद शरीफ? जी। अरे जोर से बोलो। अब ये कह दें, अब अब्बा के 40वें में मिलाद शरीफ क्यों? किसी कव्वाल को बुलाकर कव्वाली करा ले। ए काजीपुरा के लोगों, ए दिल्ली के ठेकेदारों, ए कमेटी के लोगों, ए आसपास के रहने वालों, अल्लाह का तुम्हें वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता, सच्चाई से सब बोलो। अपने किसी भी मुर्दे के किसी भी फातिहा में तुमने कव्वाली होते देखी?
नहीं। बोलो, सच्चाई से बोलो। देखी हो तो खड़ा होकर कहे कि मेरे अब्बा के 40वें में कव्वाली मैंने कराई थी। अगर ये इमाम साहब कह दें कि कव्वाली करा ले तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। हजरत, मैं अपने अब्बा को सवाब पहुंचाना चाहता हूँ, सवाब का काम करूंगा, अल्लाह रसूल का जिक्र कराऊंगा, मीलाद शरीफ कराऊंगा। अपने अब्बा के 40वें में, अब्बा की बरसी में तू कव्वाली नहीं करा सकता, माँ की बरसी में कव्वाली नहीं करा सकता। जवान बेटा खुदा ना करे इंतकाल हो जाए, उसके 40वें और बरसी में कव्वाली नहीं करा सकता। तो आम मुर्दों की जो बरसी साल में फातिहा होती है उसको बरसी कहते हैं, और बुजुर्गों की जो साल में फातिहा होती है उसको उर्स कहते हैं। वही बरसी है आम लोगों की, वही उर्स है बुजुर्गों का। जब अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने दादा की, अपने बेटे की, अपने भाई की बरसी में कव्वाली नहीं करा सकता तो इन बुजुर्गों ने कौन सा जुर्म किया है कि इनके उर्स में कव्वाली कराता है? जी बेशक, क्या कहने हैं हजरत। वाह वाह, तो बताओ कि जुर्म है क्या इनका? मगर इन कव्वालियों की हुआ, मर्दों औरतों का हुजूम, ये पूरे मुआशरे की तबाही। शादियां तुम्हारी गुनाहों में डूबी हुई, रस्में तुम्हारी गुनाहों में डूबी हुई, फंक्शन तुम्हारे गुनाहों में डूबे हुए। ये उर्स जो सवाब के लिए बुजुर्गों ने मुकर्रर किए थे कि उर्स के नाम पर लोग जमा हो, कुरान शरीफ की तिलावत करें, अल्लाह रसूल का जिक्र करें, बुजुर्गों के मजार पर फातिहा पढ़े, उनको सवाब पहुंचाए, जन्नत में उनके दर्जे बुलंद हो, और हमारे उनकी बरकत से दुनिया और आखिरत दोनों में दर्जे बुलंद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर इसको भी बना दिया गुनाहों का पिटारा। मैं बोलूंगा, हक बोलूंगा, मेरे भाई हो, मैं गुनाह से बचाने की बेशक, बहुत जरूर, चाहे आगे बुलाओ या न बुलाओ, मगर मैं नहीं इस बात को गवारा करूंगा कि मेरे भाई जानबूझकर जहन्नम में गिरे। बचाना तो उस परवरदिगार की रहमत का काम है, मगर बचने का रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। बदल दो, अपने मुआशरे को बदल दो, समाज को बदल दो। एक दिन मौत आएगी, फिर तुम्हें मौत देगा। मौत कैसा हाल होता होगा मरने वाले का। एक गुनाह याद आता होगा, कब्र की तारीकी का हाल याद आता होगा, और जब आखिरी सांस लेता होगा तो कोई सोच नहीं सकता कि दिल पर क्या गुजरती होगी। सबको इसी मंजिल से गुजरना है। और फिर मौत के बाद कब्र में पहुंचा, कब्र में दफन कर दिया गया। अब ये मत समझो मर गए, किस्सा खत्म। जी जी जी, फरमाता नहीं, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर जिंदा होगे। शैतान दिमाग में डालता है मर गए, मिट्टी हो गए, अब कैसे जिंदगी? तो सुन, जब तू कुछ न था तब किसने जिंदगी दी? जी जी बेशक। जब शैतान दिमाग में वसवसा डाले तो ये सोच लेना कि जब मैं कुछ भी न था, और फिर पानी का एक कतरा था जो मेरे माँ के रहम में गया था, उस पानी के कतरे को जो परवरदिगार जिंदगी अता फरमा सकता है, वो मौत के बाद दोबारा जिंदगी क्यों नहीं दे सकता? बेशक। और ये देखना हो तो अंडा, आप अंडा उबालते हैं, खाते हैं, कोई परहेज नहीं, एक चूरा मसल के देख लीजिए, उसमें कहीं जिंदगी का कोई भी निशान नहीं होता। चाहे आप फ्राई करें, हाफ फ्राई करें, उबाल कर खाएं, जिंदगी की कोई चीज मौजूद ही नहीं। लेकिन उसी मुर्गी के अंडे को जब मुनासिब हीट पहुंचाई जाए, चाहे वो मुर्गी के परों के जरिए पहुंचाई जाए या फिर मशीन के जरिए पहुंचाई जाए, जितनी हीट जरूरी है, जब उतनी हीट पहुंचती है तो उसी अंडे में जिंदा बच्चा निकल आता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो ईमानदारी से, अंडे में कहीं जिंदगी की कोई चीज थी? अरे अंडे सब खाते होंगे, कोई जिंदगी का कोई निशान नहीं, लेकिन उसी में जिंदा बच्चा निकलता है और फिर वो पूरी मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। जरा सोचो, जो जान से खाली अंडे को जिंदगी देकर जिंदा बच्चा बना सकता है, वो हमारे मरने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता? बेशक जिंदा करेगा।
कयामत का दिन आएगा, एक दिन वो आएगा जब सब फना। हजरत इसराफील को हुक्म होगा सूर फूंको, सूर फूंकेंगे, सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा, न जमीन, न आसमान, न पहाड़, न दरिया, न इंसान, न कोई और मखलूक, न फरिश्ते, न जिन, सब खत्म। उस वक्त फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? या अल्लाह, सारा सन्नाटा, कोई भी जिंदा नहीं। कहाँ है बादशाहत का दावा करने वाले, कहाँ है हुकूमत का दावा करने वाले? आज किसकी बादशाहत है? मगर कौन बोले कोई है नहीं, खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही की हुकूमत है जो एक है, क़हार है। ऐसे ही रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर हजरत इसराफील को जिंदा फरमाएगा, सूर उनकी बनाई जाएगी, हुक्म होगा फिर सूर फूंको, फिर सूर फूंकी तो फिर सब जिंदा हो गए। या अल्लाह, ये मौलाना साहब के पास लेकर आया कोई बच्चे को, हजरत मेरा बच्चा बहुत दिनों से बीमार है, इन्होंने फूंक मारी। जब इन्होंने फूंक मारी तो वो हंसने लगा कि फूंक से क्या होता है। मैंने कहा अरे फूंक का तो असर इतना है कि हजरत इसराफील की एक फूंक से सारी दुनिया फना हो जाती है, दूसरी फूंक से सारी दुनिया जिंदा हो जाती है। बेशक। फिर दोबारा जिंदा। सरकार फरमाते हैं वाना अव्वलो मन के शक्को अनहुल कब्र, और जब कब्रें फटना शुरू होंगी, मुर्दे निकलना शुरू होंगे, तो आका फरमाते हैं कि सबसे पहले मेरी तुरबत फटेगी, मैं बाहर आऊंगा, और किस शान से बाहर आएंगे कि दाहिने हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ होगा, बाएं हाथ में फारूक आजम का हाथ होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबा आपके पीछे, ताबईन पीछे, और सरकार इस नूरानी बारात के साथ मैदान क़यामत में जलवा फरोज होंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर जिंदा होने के बाद तुम अल्लाह की तरफ लौटोगे। और वो दिन बड़ा हौलनाक होगा जब अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी, और उस दिन हाल ये होगा कि मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो एक ज़र्रे बराबर, एक किरण बराबर नेकी करेगा उसका भी बदला पाएगा, और एक ज़र्रे बराबर बुराई करेगा उसका बदला पाएगा। वो दिन यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाला सवाबा। ऐसा खौफनाक दिन होगा कि जिस दिन हज़रत जिब्राईल और सारे फरिश्ते सब खामोश खड़े होंगे, कोई नहीं बोलेगा, बस वही बोलेगा कि जिसको अल्लाह इजाजत दे और सही बात कहे। और फिर जब होगा हिसाब व किताब, या अल्लाह, बस आखिर में एक हदीस सुनाऊं और सिर्फ तर्जमा चंद लफ्ज़ों, अब गुफ्तगू खत्म करूं। मौजू बहुत तवील, इस्लाह मुआशरा, और आजकल के मुआशरे में मुआशरे की इस्लाह कोई आसान बात नहीं कि घंटा डेढ़ घंटे में बात पूरी हो जाए। यहाँ तो हर तरफ नासूर ही नासूर है, कैंसर ही कैंसर है, गंदगी ही गंदगी है। मुसलमान सुन, तेरे प्यारे आका फरमाते हैं, हमारे रसूल फरमाते हैं, सुनिए ए भाईजान, जो इधर थोड़ी देर बस 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप भी बैठ जाइए, आप भी सुन लीजिए। माशाअल्लाह, दिल बहुत खुश है। ये अंजुमन का नाम है गुलामान मुस्तफा, माशाअल्लाह के ठेकेदार, माशाअल्लाह। अल्लाह इनके कारोबार में खूब तरक्कियां अता फरमाए, बड़ा आलीशान जलसा सजाया, और बहुत अच्छे तरीके से लोग सुन रहे हैं बात। एक हदीस कांप जाता है जब उसको पढ़ते हैं। इरशाद फरमाया ला यज़ूलु कदम इब्न आदम हत्ता युसला अन खम्सिन, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फीमा अनफका व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। सरकार फरमाते हैं जब पकड़ कर लाया जाएगा इंसानों को और खड़ा किया जाएगा, तो जब तक 5 बातों का जवाब न ले लिया जाए उनके पैरों को हिलने नहीं दिया जाएगा। जी बेशक, हिलेगा नहीं। अरे हजरत, जब नाखानी हो तब बुलवा लीजिएगा, बैठ जाइए। अभी थोड़े से मैंने कहा था ये चंद जुमले सुन लीजिए, सुन लेते बगैर। ए भाई साहब, अभी तो नाखानी होगी,
नौशाही साहब पढ़ेंगे, बस चंद मिनट रुक जाया, जब ये पढ़े तो फिर अगलों को बुला लीजिए। असल में जिम्मेदारान जलसा का ये समझना भी जरूरी होता है कि किस वक्त डिस्टर्ब बहुत भारी पड़ जाता है। कैसा मंजर खड़ा रहे, ला यज़ूलु कदम इब्ने आदम, आदम के बेटे के दोनों कदमों को हिलने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हत्ता युसलान खमसिन, यहाँ तक कि 5 बातों का सवाल किया जाए, 5 जवाब तुझे देना पड़ेंगे, तब तू हटेगा। सब खड़े हुए हैं, बेटे को पकड़ा गया है, बाप खड़ा हुआ है, उसकी औलाद खड़ी है, उसकी माँ भी है, उसकी बहनें भी है, उसके भाई भी है, ताल्लुकाती भी है, रिश्तेदार भी है, सारे इंसान है। और कहा जा रहा है हिलेगा नहीं जब तक 5 बातों के जवाब न दे दे। अन उम्र ही फीमा अपना, उम्र के बारे में बता कि इस उम्र को किस काम में तूने खर्च किया। बता, एक एक लम्हे का हिसाब दे। जो तुझे उम्र दी थी, हमने जिंदगी दी थी, उसको किसमें फना किया। वन शबाबे ही फीमा अबला, और अपनी जवानी के बारे में बता कि अपनी जवानी के वक्त को किस काम में लगाया। अल्लाह सुन, नौजवान सुन, जवानी की मस्तियों में डूबा रहने वाले नौजवान सुन, वहां हिसाब देना होगा एक एक लम्हे का। अपनी जवानी के बारे में बता। ये जो छिप छिप कर करता था, वहां खोल कर बयान करना होगा। माँ भी सुनेगी, बेटी भी, बहन भी। क्या जवाब देगा? अगर इन्हीं जुमलों की तशरीह करूं तो एक एक जुमले पर पूरी पूरी तकरीर हो जाए। अपनी उम्र के बारे में बता, किस काम में खर्च की। अपनी जवानी के बारे में बता, किस काम में लगाई। वाह अन माले ही मिन ऐन इक्तसबा व फीमा अनफका, और अपने माल के बारे में बता, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। बेशक 2 सवाल माल के बारे में। ये बता कहां से कमाया, ये भी बता कहां खर्च किया। एक एक हिसाब। व माजा अमला फीमा अलिमा, और तुझे जितना इल्म दिया गया था उस पर तूने कितना अमल किया। ये उलमा, इनको जितना इल्म दिया गया है, इनसे उसके बारे में सवाल होगा। लेकिन तुझसे भी पूछा जाएगा कि तू जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। तू जानता था शराब हराम है, बोल अमल किया। तू जानता था गैर लड़कियों पर नजर डालना हराम है, उस पर अमल किया। तू जानता था शराब पीना हराम है, उस पर अमल किया। तू जानता था नमाज फर्ज है, उस पर अमल किया। तू जानता था रोजा फर्ज है, उस पर अमल किया। जितना जानता था बता उस पर कितना अमल किया। जब तक इन 5 सवालों का जवाब नहीं ले लिया जाएगा, हिलने नहीं दिया जाएगा। बेशक। इसलिए ऐसे चलो कि वहां बताते हुए शर्म से पानी पानी ना हो जाए। वहां छिपा कुछ ना सकोगे। इन बुजुर्गों के उर्सों में आते हो तो इनकी जिंदगियों से कुछ सबक लो, और खुदा के लिए इनके उर्सों को सवाब का माहौल बनाओ। गुनाहों के अंबार में उर्सों को न दबाओ। मौला तबारक व तआला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस ये चंद बातें मैंने आपको बता दी, इस पर अमल कीजिए। मौला तबारक व तआला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हजरात खुशखबरी सुनिए, बहुत जल्द नबीर आला हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा हसन मियाँ साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ आने वाले हैं। और चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रज़ा साहब क़िबला शाहपुरी मुरादाबादी पहुँचने वाले हैं। आप लोग खैरियत से हैं? बहुत अच्छी तकरीर आपने अभी समाअत फरमाई, माशाअल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा। हजरत ने बड़ा अच्छा पैगाम पेश किया। वो ये बता दिया जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे